अब के दोस्तों विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी थी, तो सोचा कि अब तो वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं, चलो थोड़े बहुत प्लांट्स सरकारी नर्सरी से ख़रीद लिए जाएं। तो इसी चक्कर में ये इलाहाबाद में जो गवर्नमेंट नर्सरी है कंपनी बाग यानी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में है, वहीं पर आए थे। लेकिन उम्मीद के विपरीत यहाँ पर खरपतवार ज़्यादा हमको मिली, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत प्लांट्स के सीड्स डाले थे तो उसी में से छाँट करके ले लिया। एक अपना फेवरेट प्लांट भी मिल गया है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मिट्टी कहाँ से लेकर आएँ। तो मेरी ये जो सेम की बेल थी इसको मैंने सोचा अब हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सेम खा ली है और अब कोई भी खाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो था मैंने प्लांट को जो जड़ से स्टेम्प से जो था जड़ के पास से काट दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये हटा दिया है। अब इसको निकाल लेंगे, काफ़ी सारी मिट्टी इनमें से निकल आएगी मेरी। तो ये था कि बेल निकालना भी थोड़ा मशक्क़त का काम लग रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत धूप खिली दिख रही थी तो ये हुआ फटाफट कर लें। वैसे तो हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के हिसाब से बहुत लेट हो गए हैं, हमको तो चाहिए कि नर्सरी से बनी बनाई फूल खिले हुए पौध खरीद लें। लेकिन मेरा एक गोल था कि अब की मैं शॉपिंग पर, प्लांट की शॉपिंग पर ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करूँगी, कम बजट पर देखते हैं किस तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के तहत जो था मैंने कुल 50 रुपीज़ के प्लांट्स खरीदे हैं, जिसमें कि सीडलिंग्स ही ज़्यादा हैं। तो अगर हम कहें कि विंटर प्लांट्स के नाम पर मेरा केवल 50 रुपये यानी 50 रुपीज़ दोस्तों गया है। और मेन बात ये है कि मेरे छत में वैसे ऑलरेडी बहुत प्लांट्स लगे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत लगे हैं, दिखाएंगे। चलिए थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा देंगे। तो इसलिए मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही थी, लेकिन मन तो ललचाता ही है। तो क्योंकि ये अच्छा सीज़न है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो लगा ही लिया जाए। तो बेल पूरी हटा दी है। यहाँ पर ग्रो बैग से भी मिट्टी निकाल लेंगे हम, और कितना अच्छा लग रहा है, अब साफ़ हुआ। और ये जो बेल पड़ी है इसको जो है छोटे छोटे पीसेस कोशिश करेंगे करके कंपोस्टिंग में डालें, नहीं तो हम तो ऐसे ही भर देते हैं। यहाँ पर मिट्टी भी निकाल लिया है, ये देखिए। ये इसमें जेड प्लांट भी एक मिल गया हमको, तो इसी को जो है बना लेते हैं। कंपोस्ट खाद जो है, कंपोस्ट नहीं गोबर खाद जो है मेरी ये बहुत पहले की पड़ी हुई थी, तो इसी को निकाल करके मिक्स कर रहे हैं। केवल दोस्तों 20% ही हम मिक्स कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दिसंबर ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, जनवरी फरवरी बस यही 3 महीने हैं जिसमें कि विंटर के फ्लावरिंग प्लांट जो भी खिलने होंगे खिल जाएंगे। उसके बाद तो जहाँ हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है दोस्तों, सबकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इसी में जो है 1 मुट्ठी के लगभग मैंने जो है ये नीम की खली और बोन मिल मिला दिया है। ये जो मेरी मिट्टी है ये 10 केजी के लगभग होगी। बस ज़्यादा फर्टाइल हम नहीं बना रहे हैं, इतना ही बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सीडलिंग लगाएंगे कुछ ही दिन बाद ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि सीज़न ऐसा आ रहा है कि अब ये छोटी सीडलिंग ही फूल देना शुरू कर देगी। ये गमले भी मेरे साफ़ नहीं है, गंदे हैं। सोचा था साफ़ करेंगे, लेकिन दोस्तों पानी में हाथ डालने की हिम्मत नहीं पड़ती है। जोश में जो एक बार में काम होता रहता है वो करते रहते हैं। और ये तो गमले पहले के खाली पड़े थे, आजकल में टलते जा रहे थे। अब हमने सोचा कि इसी में लगा दें, नहीं तो प्लानिंग तो बहुत थी कि इसको दोबारा से पेंट करेंगे। नीचे जो ड्रेनेज होल है उसमें मैंने गमले के पीसेस डाल दिए हैं। और ये मेरी क्विक फिक्स वाली जो है मिट्टी भी बन गई है, देखिए कितनी झटपट काम करा। एक्चुअल में हम भूल ही गए थे कि हम सीडलिंग्स खरीद करके लाए हैं, बैठे दूसरा काम कर रहे थे। जब देखा कि सूरज ढलने वाला है तो जल्दी जल्दी जो था ये प्लानिंग करी कि भैया लगा दें, नहीं तो देर हो जाएगी तो फिर सीडलिंग्स और 1 आध दिन पड़ी रह जाएंगी, जिससे कि उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फटाफट वाला मैंने जो था सॉइल मिक्स जो बनाया था वो भरा। बहुत तेज़ी से दोस्तों काम कर रहे थे, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मैंने जो है इतनी तेज़ी से सारा अपना ये भरा, क्योंकि सूरज बिल्कुल ढलने पर आ गया था। मुझे ये था कि आज कैसे भी उस काम को कर दो, नहीं तो फिर सुबह जो होता है दूसरे काम हो जाते हैं, फिर शाम का इंतज़ार करो तो सीडलिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो मिट्टी लगा के तो देते नहीं हैं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से देते हैं। वैसे तो सर्दी में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है प्रिकॉशन ले लेना चाहिए, क्योंकि जड़ तो एक्सपोज रहते ही हैं। तो जो है मिट्टी को थोड़ा सा हिला करके वो कर लिया ताकि सेटल हो जाए अच्छे से। और चलिए अब जा कर के फटाफट अपनी सीडलिंग्स ले आते हैं, वो हमने नीचे ही अपने रख रखी है अपने घर में। तो ये देखिए सीडलिंग्स की हालत कितनी बुरी है। सलाद पत्ता भी 2-3 प्लांट्स उसके मांग के ले आए हैं, ज़्यादा नहीं लाए हैं, थोड़े ही से लेकर आए हैं। और हमें ना फ्लॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं,
तो फ्लॉक्स की सीडलिंग्स हम ज़्यादा ले आए। मेनली हम उसी चक्कर में गए थे, चांस की बात थी वो मिल गए, नहीं तो अगर हम शायद पहले जाते तो ना मिलते। उन्होंने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही बीज डाले हैं फ्लॉक्स के दोबारा से, तो वही मिल गए हमको। तो वही है कि केवल जड़ जो है वही है इनमें, तो बस ऐसे ही मैं लगाती जा रही हूँ। कुछ भी मतलब ऐसा टेक्निकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके संग ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुके हैं कि हम किस तरीके से सीडलिंग्स वगैरह लगाते हैं। वो तो फिर भी बहुत प्रॉपर ढंग से आपके संग शेयर करा है। यहाँ पर तो मैं बहुत ही क्विक फिक्स वाली अपनी गार्डनिंग आज कर रही हूँ। मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैंने केवल दोस्तों आधे घंटे में ये सारा काम कर डाला था। तो यहाँ पर जो था ये सीडलिंग लगी, सीडलिंग्स काफ़ी थी। गवर्नमेंट नर्सरी में जो है हमारे यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है वहाँ पर 1 रुपये में 1 सीडलिंग मिलती है। लेकिन वो आपको ये नहीं करेंगे कि आपको 2 दें 4 दें, फिर इकट्ठा आप 10 रुपये 15 रुपये की ले लीजिएगा। तो हमने जो था ऐसे 40 रुपीज़ में फ्लॉक्स के ले लिए थे और थोड़े बहुत और प्लांट्स भी ले लिए थे, आइस प्लांट वगैरह। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं। गमले कम थे तो इसलिए मैंने एक में 2 3 भी सीडलिंग से लगा दी हैं। इसके बाद दोस्तों फिर ऑफ कैमरा मैंने और भी प्लांट्स लगाए हैं ये वाले, तो जिसका कि पूरा वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि वही बात है, टाइम की शॉर्टेज थी। तो ये जो थे आइस प्लांट भी बहुत छोटे छोटे थे, उनके यहाँ से ले आए। तो ये देखिए ये सब अब क्या है, नाम भी मुझे नहीं पता है, ये भी लग गए हैं। देखिए अब इनको जो है मैं टांग देती हूँ। ये इसका दोस्तों अपडेट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैंने जो था मेरे ख्याल से दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने ये काम कर लिया था। वीडियो एडिट करने में टाइम लग गया हमको। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं टांग दे रही हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर जो तार है ये बहुत लोड ज़्यादा नहीं ले पाता है, इसलिए मैंने अलग अलग जगह पर सारी टांगी थी। दिखाते हैं आपको। कुछ जो थी सीडलिंग्स मैंने यहाँ टांगी, कुछ यहाँ टांगी। सब जगह जो है ये लोहे वाला पतला वायर है ना, वो लोड नहीं ले पाता। तो ये जड़ ऊपर भी आ गई है इसके। तो ये अब जो है आपको मैं लगभग 10 डेज़ का अपडेट दिखा रही हूँ। ये देखिए सीडलिंग सब देखिए सेटल हो गई है। तो आप घबराइए नहीं, अगर अभी भी आप प्लांट्स की शॉपिंग करना चाहते हो कर लो, लेकिन हम एडवाइस करेंगे जिसमें कलियाँ हो फूल हो वो वाला लीजिएगा। और हम तो जानते हैं ऐसे ही अब हम ले लेते हैं, क्या करें। अपना जो था एक प्रिंसिपल जो था कि ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, उसको भी पूरा करना था हमको। तो मैंने फ़िलहाल ये ले लिए हैं। तो अब ये सब देखिए जब खिलेंगे तो आपको अपडेट भी इनका मिलेगा। इसमें जो है ये सब वीड्स भी बहुत सारी निकल आई हैं, तो इनको इस समय निकालते ज़रूर रहिएगा। ये आइस प्लांट जो बहुत छोटे छोटे थे वो भी अब थोड़े से सेटल्ड हो गए हैं। एक साथ काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए। अभी दोस्तों इसमें मैंने कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। जब सीडलिंग्स 10 दिन और थोड़ी मैच्योर हो जाएं तो सबसे पहले मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके इनको डालूंगी। फिर हर हफ्ते डालते रहेंगे ताकि ये जल्दी से कलियां वगैरह प्रोड्यूस करें। एक्चुअली में मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स की कमी इसलिए नहीं खल रही थी इस बार, क्योंकि मेरी गुलदाउदी बहुत सारी लगी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा ये खिलने भी वाली हैं। थोड़ी तो देखिए खिल भी गई हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।